Question number 4. This question is from momentum. Two particles P and Q of mass 6 kg and 2 kg respectively lie at rest 12.5 meters apart on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between each particle and the plane is 0.4. Particle P is projected towards Q with speed 20 meters per second. Show that speed of P immediately before the collision with Q is 10√3 meter per second. इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. Rough horizontal plane is, let this plane is rough. These are the particles. Particle P, particle Q, mass of particle P is MP से रिप्रेजेंट करेंगे. mass of P 6 kg, mass of particle Q is 2 kg. The particles are at rest. Initially the particles are at rest. (12.5 meters apart). This distance is 12.5 meters, and coefficient of friction between the plane and the particle is 0.4. Mu is equal to 0.4. Particle P is projected towards Q. Particle P is projected towards particle Q with speed 20 meters per second. ये इसकी प्रोजेक्शन स्पीड है. इसको इनिशियल स्पीड है. इसको हम यूपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इनिशियल स्पीड of P is equal to speed of projection of particle P is 20 meters per second. और इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल Q विच इज एट रेस्ट, ये हम UQ से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 0. शो दैट द स्पीड ऑफ P immediately before collision with Q. जब ये पार्टिकल P Q से कोलाइड होने लगेगा तो जस्ट बिफोर द कोलिजन हमने P पार्टिकल की स्पीड फाइंड करनी है. सपोज यहाँ पे कोलाइड हो जाते हैं, ये पार्टिकल रेस्ट पे है, तो पार्टिकल P जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी जस्ट बिफोर कोलिजन हमें स्पीड फाइंड करनी है. वो शो करनी है 10√3 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल स्पीड हमारे पास पार्टिकल P की है, उसको U से रिप्रेजेंट कर लें 20 मीटर पर सेकेंड. V हमने इसका फाइंड करना है, स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन, और डिस्टेंस हमारे पास है 12.5 मीटर बिटवीन P एंड Q. अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए कि एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल P में व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमारे पास म्यू है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो म्यू आर होता है. अब आर जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और रिएक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, तो ये आर जो है वेव से इक्वल होगा.
So F is equal to mu is 0.4, R is weight of particle P, वो weight जो है वो R के इक्वल होगा। वेट इसका जो है mg 6g, तो g की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास ये 24 न्यूटन जो है रेजिस्टेंस आ जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे देखें राइट वर्ड फोर्स जो है, ये फोर्स यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं हो रही, ड्राइविंग फोर्स इज जीरो। पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि ये सरफेस जो है रफ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो नेट फोर्स क्या होगी सर? जीरो अप्लाई है, ये यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जीरो है, रजिस्टर फोर्स जो है एफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम में। यहाँ से एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ये 24 न्यूटन जो है ये एफ है, -24, एम इज 6 है, तो यहाँ से एक्सलेशन हमने फाइंड कर लिया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सलेशन आ गया -4, डी एक्सलेशन आएगा, क्योंकि रफ सरफेस से स्पीड कम होती जाएगी इसकी, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द डी एक्सलेशन। अब हम यहाँ पे -4 जो है वो लिख सकते हैं, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास इनिशियल स्पीड भी है, फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी, डिस्टेंस भी गिवन है, और एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन भी गिवन है। वी कैन यूज दिस इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। वी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, इनिशियल स्पीड जो है दैट इज 20, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हम ले लेंगे, तो ये 400 आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटू एक्सेलरेशन इज -4, एस इज 12.5। So finally, we get v square -400 is equal to -100. From here, v square is equal to 300, and taking square root each side, we get v is equal to 10 under root 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमने शो करना था कि जस्ट बिफोर, इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन, स्पीड ऑफ क्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 10 √3 मीटर, स्पीड ऑफ पी इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन विद क्यू इज, ये स्पीड जो है ये पार्टिकल पी की आई है जस्ट बिफोर कोलिजन। Next part of this question is, in the collision P and Q coalesce to form a particle Q। यहाँ देखें ये वर्ड है कोलेस। कोलेस का मतलब कि जब ये कोलाइड होते हैं वो जुड़ जाते हैं, कोलेस हो जाते हैं। पार्टिकल P जब पार्टिकल Q से कोलाइड होगा तो ये आपस में कोलेस हो जाते हैं। अब इनके मैसेज जो है हम इनको ऐड कर देंगे दोनों को, अब एक ही पार्टिकल बन गया पी और क्यू का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इन द कोलिजन पी एंड क्यू प्लस टू फॉर्म पार्टिकल आर, फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन। कोलिजन जब इनकी कोलिजन होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी भी लूज होगी, तो वो हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करना है। So we will use here law of conservation of momentum to find the speed of पार्टिकल, वो कंबाइंड पार्टिकल जो आर है उसकी हम आफ्टर द कोलिजन स्पीड फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। वो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, एम पी यू पी, दिस इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पी बिफोर द कोलिजन प्लस मोमेंटम
of particle q before the collision is equal to after the collision दोनों पार्टिकल जो है जो कोलैप्स हो जाते हैं दोनों के मैसेज को हम कर लेंगे ऐड। अब स्पीड क्या है उसकी जो स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल जो है उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यूज हियर वी विल फाइंड द वी आर स्पीड ऑफ कंबाइंड पार्टिकल। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम आर से मैस ऑफ आर। एम पी यू पी प्लस एम क्यू यू क्यू दोनों के मैसेज को ऐड करके ये हम पार्टिकल आर का मैस जो है उसको हम एम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज mass of P is 6 initial speed before the collision 10 into 3 जो अभी फाइंड की है। ये पार्टिकल U जो है पार्टिकल Q जो है ये रेस्ट है तो इसकी इनिशियल स्पीड जीरो है तो इसकी वजह से ये टर्म जीरो होगी। अब ये देखिए मैस ऑफ पार्टिकल आर दैट इज कंबाइंड दोनों के मैसेज को हम ऐड कर देंगे 6 + 2 ये मैस है कंबाइंड पार्टिकल का वी आर उसकी स्पीड है यहाँ से वी आर फाइंड कर लेंगे। दिस बिकम 60 √3 इज इक्वल टू 8 इंटू वी आर यहाँ से वी आर आपके पास आ जाएगा 60 √3/8 और वी गेट वी आर इज इक्वल टू 12.99 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ कंबाइंड पार्टिकल। जब वो प्लस हो जाते हैं पी और क्यू तो उनकी कंबाइंड पार्टिकल जो बन जाएगा वो उसकी स्पीड आफ्टर द कोलिजन जो है वो वी आर दैट इज 12.99 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन पहले फाइंड करेंगे और आफ्टर द कोलिजन फाइंड करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे वी गेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन kinetic energy in particle P is 1/2 mp v p square plus kinetic energy in particle Q mq vq square putting the values स्पीड जो है इसकी जीरो है बिफोर द कोलिजन क्योंकि ये पार्टिकल क्यू रेस्ट पे था तो इसकी स्पीड जीरो है तो एनर्जी इसमें नहीं होगी ये जीरो हो जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ क्यू इज जीरो। 1/2 mp जो है दैट इज 6 और पार्टिकल पी की स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन जो है दैट इज √10√3 इसका हम ले लेंगे स्केयर तो वो वापस हमारे पास वही आ जाएगा v स्केयर इज इक्वल 300। तो यहाँ हम स्पीड का स्केयर ले लेंगे तो 300 है और ये टर्म जीरो है क्योंकि स्पीड जो है पार्टिकल क्यू की वो जीरो है इनिशियल स्पीड बिकॉज एट रेस्ट है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो वी गेट 900 जूल क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसका यूनिट जूल है तो 900 जूल जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन है। अब इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन फाइंड कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कोलिजन के बाद ये दोनों पार्टिकल आपस में कोलैप्स हो जाते हैं ये ऐसे पी और क्यू कोलैप्स हो जाएंगे तो ये एक ही पार्टिकल इनको कंसीडर करेंगे हम
This is R. Kinetic energy after the collision will be 1 over 2 mr mass of combined particle and Vr square 1 over 2 mass is combined mass is 6 plus 2 और V R square V R हमारे पास 12.99 square मतलब this become 1 over 2 into 8 into इसका स्क्वायर आ जाएगा 168.74 so finally we get 674.96 जॉब तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है हम लॉस उसमें काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है वो फाइंड कर सकते हैं दिस इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन 674.96 जॉब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 900 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 900 minus 674.96 we get 225 joule correct to three significant figures. This is loss in kinetic energy 225 joule. So now C part of expression coefficient of friction between R and the plane is 0.4. So coefficient of friction in this part is 0.4. Find the distance traveled by the particle R before coming to rest. ये जो पार्टिकल R है ये कंबाइंड पार्टिकल जो जब P और Q प्लस हो जाते हैं तो आफ्टर द क्लीन इस पार्टिकल R में ये कंबाइंड पार्टिकल है इसकी स्पीड भी है और ये रेस्ट पे आ जाएगा तो रेस्ट पे इसकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी तो हमने देखना है कि आफ्टर द क्लीन इस कंबाइंड पार्टिकल जिसका नाम R है इसने डिस्टेंस कितना कवर किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट इसके लिए हमारे पास डेटा क्या है वी आर इसको इनिशियल स्पीड कह लेते हैं उसकी इनिशियल स्पीड आफ्टर द क्लीन इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल कंबाइंड पार्टिकल आर दिस इज कंबाइंड पार्टिकल आर then this is the combined particle R. Initial speed हमें given है that is initial speed of particle R is 12.99 मीटर पर सेकेंड ये ऊपर वाले पार्ट में हमने फाइंड की है अब हमने इसकी फाइनल स्पीड जो है यहाँ पे ये मूव करेगा इस साइड को तो यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड होगी जीरो बिकॉज कमिंग टू रेस्ट है फाइंड करना है हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमने इस डिस्टेंस के लिए हमें डिस्टेंस हमें फाइंड करना है final speed is 0 but we need only the acceleration we know that f is equal to mu r mu हमें given है और r is
म्यू 0.4, आर जो है इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसका रिएक्शन जो होगा अपवर्ड होगा। वेट यहाँ पे हमने आर लेने, तो आर जो होगा रिएक्शन जो होगा इसका वेट के इक्वल होगा। वेट इसका क्या है, दोनों पार्टिकल को कंबाइन किए हुए 6 + 2 8 आ जाएगा। 8 भी इसका वेट है, वो आर के इक्वल है। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट एफ इज इक्वल टू 32 न्यूटन। अब यहाँ पे हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे टू फाइंड द डी एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये नेट फोर्स क्या होगी इस कंबाइंड पार्टिकल में जब ये मूव करेगा। तो इस पर ड्राइविंग फोर्स तो कोई नहीं है, तो नेट फोर्स जो है वो फ्रिक्शन जो है 32 न्यूटन जो अपोज करेगी इसकी मूवमेंट को। तो सो वी विल राइट हियर ड्राइविंग फोर्स इज 0 माइनस रेजिस्टेंस फोर्स दैट इज 32 न्यूटन, वो ये नेगेटिव में आएगी। तो दिस इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम इज एज और यहाँ से ए फाइंड हो जाएगा, तो सपोज ए इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास ए भी है, डी एक्सेलरेशन भी है, फाइनल स्पीड 0 और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल स्पीड ए है। वी विल यूज दिस इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। V square is 0, so U is 12.99 square is equal to into A is -4। ये एक्सलेशन है। S हमने फाइंड करना है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा -168.74। 12.99 का स्क्वायर दिया जाएगा, नेगेटिव का साइन है, लेफ्ट राइट पे भी नेगेटिव का साइन है, -8s। नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाता है, तो सो S इज इक्वल टू 168.74 डिवाइडेड बाय 8। वी गेट फाइनली 21.1 मीटर, correct to the nearest correct to the correct to three significant figure. This is the final answer.